नूरपुर ब्लॉक की पंचायत ओंद के गांव पारनाला के ग्रामीण इन दिनों पानी न आने से परेशान हैं। यहां ठेकेदार की लेट लतीफी की वजह से हर घर जल योजना का कार्य आधा ही हुआ है। पानी न आने से लोग दूर दराज से पानी लाने को मजबूर हैं और जब पानी की समस्या विभाग के समक्ष रखी जाती है तो विभाग मात्र आश्वासन ही देता है। नूरपुर ब्लॉक की पंचायत ओंद के गांव पारनाला में सरकार द्वारा चलाई गई हर घर जल योजना के अंतर्गत वर्ष 2020 से पाइपलाइन डालने का कार्य शुरू किया गया था, लेकिन ठेकेदारों द्वारा अभी तक यह कार्य पूरा नहीं किया गया है। स्थिति कुछ इस प्रकार की हो गई है कि गांव के लोगों को पानी के लिए दूर पैदल चलकर पानी लाना पड़ता है। कुछ घरों में पुराने पाइपलाइन के कनेक्शन हैं, लेकिन पानी नहीं आता है। अगर कभी कभार पानी आ भी जाए तो नाम मात्र पानी आता है। हमें पानी नहीं है, हेडपंप में पानी नहीं है, पुराने नलके में पानी नहीं है। हमें पाइपा नई पाइपा में पानी चालू होना चाहिए। पानी की बहुत जरूरत है। हमें गर्मी का टाइम है, पानी नहीं मिल रहा है। हमें जेई को भी फोन किया, वो भी हमारी सुनाई नहीं करते हैं। काफी बंदों को फोन किया, कोई भी हमारी सुनाई नहीं करता है। पानी की बहुत जरूरत है हमें, सर पानी जरूर चाहिए हमें। मैं यहाँ पे पानी की बहुत मुसीबत है और मैं यहाँ पे औरतों के साथ खड़ी हूँ। यहाँ पे काफी दिन हो गए पानी नहीं पहुँचा है। मैंने सरकार जेई से बात की थी, उन्होंने भी कोई सुनवाई नहीं की है। उधर अधिशासी अभियंता अमित डोगरा ने बताया कि ठेकेदार ने किन्हीं कारणवश काम को रोक दिया था। ठेकेदार को आज ही काम को करने के लिए बोल दिया गया है। अमित डोगरा ने बताया कि जल शक्ति विभाग की ओंद कोपड़ा नई स्कीम का काम चला हुआ है। जल्द ही गांव के लोगों को पानी की समस्या से निजात दिलाई जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ओंद में हल्की सी प्रॉब्लम आई थी पानी की। 2 दिन ठेकेदार ने काम रोक दिया था किसी कारणवश। तो अभी मेरी ठेकेदार से बात हो गई है, जेई से भी मेरी बात हो गई है और वो आज ही जो है उसको काम को जो है आगे करना स्टार्ट करेगा और 2-3 दिनों में जो है उसको काम को पूरा कर लेगा। उसके अतिरिक्त जो है हमारी एक स्कीम जो है कोपड़ा ओंद जो है हमारी अभी 1-1.5 हफ्ते में जो है वो शुरू होने वाली है, जिससे इस पूरे एरिया को जो है पूरे जितना भी एरिया है उसको उसका फायदा मिलेगा और लोगों को पूरा सुचारू रूप से हर दिन पानी मिलेगा। पुलिस थाना इंदौरा के अंतर्गत 2 युवकों की संदिग्ध परिस्थितियों में ब्यास नदी में डूबकर मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर शवों को पोस्टमार्टम के लिए नूरपुर भेज दिया है और आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जानकारी के अनुसार इंदौरा उपमंडल के सहोड़ा, मलाहड़ी और डूहक के 3 युवक भोगरवा मलाल के बीच ब्यास नदी में नहाने के लिए मोटरसाइकिल पर आए, जिसमें से एक युवक विनोद कुमार दोपहर 3 बजे अपने 2 साथियों मुकेश कुमार और अमित कुमार को ब्यास नदी किनारे छोड़कर इंदौरा चला गया। जब देर शाम फिर उनको लेने वापस आया तो दोनों के कपड़े दरिया किनारे पड़े मिले और युवक मौके पर नहीं थे और ना ही वे नदी में कहीं नहाते हुए नजर आए, जिस पर उसने इधर उधर से फोन कर पता करने का प्रयास किया। इसकी सूचना पुलिस को भी दी गई, जिस पर सब इंस्पेक्टर रविंद्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस दल घटनास्थल पर पहुंचा और साक्ष्य जुटाए हैं। फिलहाल पुलिस ने युवकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। 6-6:45 के करीब मेरे पास लड़का आया, विनोद कुमार। तो उसने बताया कि हम तीनों लड़के यहाँ पर नहाने के लिए आए। तो नहाने के बाद उन्होंने बोला कि मैंने अभी कोई इंदौरा से फ़ोन आया तो मैं इंदौरा जा रहा हूँ, जब आप नहा लेंगे तो मेरे को फ़ोन कर देना। तो वो फ़ोन का इंतज़ार करने लगे, फ़ोन आया नहीं। तो वो यहाँ पर आया तो यहाँ कपड़े मिले उसके और कुछ नहीं। पानी कह रहा है, पानी कह रहा है। हाँ जी। नूरपुर की पंचायत लोहारपुरा के टालू चौक में रहने वाले लोगों को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। घर के सामने टूटी सड़क से धूल घर के अंदर आ रही है, जिससे बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने विभाग को 7 दिन का समय दिया है। अगर 7 दिन के अंदर समस्या का हल नहीं होता है तो विभाग के कार्यालय का घेराव लोग करेंगे। लोहारपुरा पंचायत टालू चौक में रहने वाले बजेंद्र सिंह ने कहा कि उनके घर के सामने रोड लगभग 1 साल से टूटा हुआ है। इसके बारे में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में शिकायत भी दर्ज करवाई गई थी, लेकिन कोई हल नहीं हुआ। बस कुछ दिन यहां काम किया गया, फिर छोड़कर काम को चले गए। उन्होंने विभाग और सरकार से आग्रह किया है कि इस रोड को जल्द ठीक करवाया जाए। अगर नहीं करवाया जाएगा तो मजबूरन धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा।
मेरे घर के सामने ये जो रोड है पिछले लगभग 1 साल से टूटा हुआ है। इसकी कंप्लेंट मैंने मुख्यमंत्री के उसमें भी की थी, उसमें कुछ भी हल नहीं हुआ। सिर्फ 2-4 दिन के लिए हल किया, उसके बाद 1 साल से यहाँ पे कीचड़ और धूल मिट्टी सभी हम बर्दाश्त कर रहे हैं। विभाग को बोल दिया गया, उसके बावजूद कुछ भी नहीं हो रहा है। यहाँ पे 4 महीने हो गए हैं, अभी तक विभाग के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी है। ये रोड, इसमें धूल मिट्टी और इतनी बड़ी बरसात में लोगों का चलना बड़ा दुर्भर हो गया हुआ है। कई एक्सीडेंट जो हैं वो इसमें रोड में हुए हैं और लोगों को जो है भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। अगर विभाग ने इस रोड का काम 7 दिन के अंदर अंदर नहीं लगाया तो पूरी पंचायत और गांव के लोग जो हैं वो वहाँ पर जाकर इनके कार्यालय में जो आकर PWD ऑफिस में जो धरना देंगे। उधर अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग अजय एस राणा ने बताया कि मामला उनके संज्ञान में आया है। उन्होंने लोक निर्माण विभाग सुलियाली के सहायक अभियंता को 10 दिन के अंदर सड़क का निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। ये सड़क है, ये प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत बन रही है। काफ़ी काम इसमें हो चुका है, लेकिन इसमें टारिंग का काम रह गया था। प्लस ये जो आपने ये मामला मेरे ध्यान में लाए हैं, ये आधी सड़क में कंक्रीट पड़ गई है, आधी में रह गई थी। तो अभी मेरी उनसे बात होगी, एसडी साहब से बात होगी है, 1 हफ्ते के अंदर 10 दिन के अंदर वो जो पोर्शन है उसको क्लियर कर दिया जाएगा कंक्रीट डाल के। भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार शहर ने कहा कि किसान मोर्चा सरकार और किसानों के बीच सेतु का कार्य कर रहा है। भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार शहर सोलन पहुंचे और सब्जी मंडी सोलन में कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार शहर ने सोलन में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि किसान मोर्चा किसानों और सरकार के बीच सेतु का कार्य कर रहा है। सरकार की योजनाओं को किसानों तक पहुंचाना और उनका लाभ किसानों को दिलाना किसान मोर्चा का कार्य है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के कार्यकाल में किसानों के हितों में कई योजनाएं चलाई गई हैं, जिसका सीधा लाभ किसानों को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि किसान ही देश की आर्थिकी की रीढ़ हैं और किसानों को योजनाओं का लाभ देना ही सरकार की प्राथमिकता है। चहर ने 3 कृषि विधेयकों पर कहा कि यह कानून सही है और विपक्षी दल ही इसमें हो हल्ला कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा माननीय मोदी जी की सरकार जो केंद्र में चल रही है और हिमाचल में जो हमारी सरकार चल रही है, इन सरकारों के जो किसानों के हित के कार्य हैं, गांव गरीब किसान की उन्नति के लिए जो कृषि हित में फैसले लिए जा रहे हैं, उनका लाभ किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा मिले, तो सरकार के और किसानों के बीच में एक सेतु बनाकर, एक पुल बनाकर, उनके एक ब्रिज बनाकर किसानों के बीच में जाना, केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं से किसानों को अवगत कराना, किसानों को उसका लाभ कैसे मिलेगा इसके बारे में उनके बीच में जाकर उनको बताना और किसानों के हित और अधिकार के लिए उनकी बातों को ऊपर तक पहुंचाना, ये किसान मोर्चे का काम है। और भारतीय जनता पार्टी को मजबूती प्रदान करना ये किसान मोर्चे के कार्यकर्ता कर रहे हैं। किसान का आंदोलन नहीं है, सभी किसानों का आंदोलन नहीं है। ये कुछ राजनीतिक दल हैं जिनकी राजनीतिक जमीन चली गई है, जिनकी राजनीतिक जमीन खिसक गई है, और ऐसे राजनीतिक दल जो अपने बेटों की और अपने नातियों को राजनीति में स्थापित करने की चिंता कर रहे हैं, ऐसे ही किसान प्रतिनिधि जो अपने को और अपने बेटों को नातियों को राजनीति में स्थापित करने की चिंता कर रहे हैं, किसान की जमीन जाने का भय दिखाकर अपनी राजनीतिक जमीन के प्रयास में लगे हैं और किसानों के कंधों पे बंदूक रख के ये कोरी राजनीति कर रहे हैं। 1 साल से कोरोना वायरस की वजह से पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों के नहीं आने से पर्यटक कारोबार से जुड़े लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। लेकिन अब सरकार ने ई पास जैसी बंदिशों को हटा दिया है, जिसके चलते अब पर्यटकों ने पर्यटन स्थलों का रुख करना शुरू कर दिया है। पर्यटन स्थल डलहौजी खजियार में हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक आते थे, लेकिन महामारी की वजह से पर्यटकों के आने पर भी रोक लगी। अब चंबा जिला के सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थल चमेरा झील में बने बोटिंग पॉइंट तलेरू में करीब 1 साल के बाद बोटिंग शुरू हो गई है। मोटर बोट, स्पीड बोट सहित अन्य बोट चमेरा झील में चलाई जा रही है। देश के अलग अलग राज्यों से पर्यटक यहां बोटिंग करने के लिए पहुंच रहे हैं। मज़ेदार रहा राइड, काफ़ी एडवेंचर से भरपूर, और ड्राइवर साहब भी ज़बरदस्त हैं और काफ़ी प्रिकॉशन वगैरह काफ़ी ले रखी है, सेफ्टी मेजर्स पूरे हैं, कंप्लीट है, इसलिए डर नहीं लगता।
हाँ, हम जयपुर राजस्थान से आए हैं। 1.5 साल से घर पर ही थे। बहुत बोर फील कर रहे थे। कोरोना टाइम में ना कहीं से निकल पा रहे हैं, ना कुछ कर पा रहे हैं। तो बहुत दिनों से प्लान कर रहे थे हिमाचल खुलने का। हिमाचल जैसे ही खुला तो हम आए हैं। डलहौजी घूमना था हमें। डलहौजी, मैक्लोडगंज वगैरह घूमे हैं। और यहाँ पे वोटिंग के बारे में बहुत सुना था, तो वोटिंग करने आए हैं। काफ़ी अच्छा लगा। बहुत बड़ी झील है। वहीं दूसरी ओर तलेरू वोटिंग पॉइंट के मालिक बलबीर सिंह का कहना है कि 1 साल में कोरोना वायरस की वजह से परेशानी बढ़ी है, लेकिन अभी सरकार ने बेहतर शुरुआत की है। अब पर्यटक प्रदेश में घूमने के लिए आ रहे हैं और राहत मिली है। आगे भी यूं ही पर्यटक आते रहें और कारोबार भी बेहतर तरीके से आगे बढ़ेगा। लॉकडाउन में तो क्या है कि हाल सबके खराब ही थे। लॉकडाउन में जो भी हैं बड़े रेडियो रिक्शे वाले, सारे टैक्सियों वाले, होटलियर्स सब परेशान ही थे। कोई आवाजाही नहीं होगी, कोई टूरिस्ट आएगा जाएगा नहीं, तो नुकसान तो सबका ही है ना। गवर्नमेंट का भी नुकसान है इसमें, पब्लिक का तो है ही है। और इसमें क्या है कि अभी थोड़ा हलचल हुई है। अभी आज से बसें भी चली हैं, रोडवेज की भी बसें चालू हुई हैं, तो टूरिस्ट का आना आज से और बढ़ेगा। इससे पहले भी अभी थोड़ा ठीक चल रहा है, थोड़ा रौनक लग रही है सब जगह। डलहौजी में भी, खजियार में भी, सब जगह अच्छे टूरिस्ट आ रहे हैं अभी तो हुई हैं, तो और बढ़ना चाहिए। यहाँ पे बोटिंग पॉइंट पे एक ऑपरेटर हूँ और स्पीड बोट, मोटर बोट सभी बोटों को चलाता हूँ। तो काफ़ी समय से ये लॉकडाउन की वजह से ये बंद था, लेकिन अभी कुछ दिनों से टूरिज्म विभाग ने इसको फिर दोबारा से चालू किया है और थोड़ा बहुत करके अभी टूरिस्ट आ ही रहा है। और इन चीज़ों का वैसे भी 1 साल से जो बंद था तो लोग बहुत परेशान थे, इसका मज़ा ले रहे हैं स्पीड बोट का, मोटर बोट का। मेरा हाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24/7।